हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लेट्स रिवाइज टुडेज क्वेश्चन बेस्ड इन ईयर 2010। 2010 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई का, और उसमें पूछ रहा है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है कि एक तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और बाइल क्या होता है और लीवर क्या होता है ना। तो तीन चीज़ें आपकी मेंशन है। तो एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़े बता दिया है और आपको बहुत सारी बार रिवीजन भी हो गया है, तो आपको एलिमेंट्री कैनाल रट जाना चाहिए कि होता क्या है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्री कैनाल पता होगा और बाइल क्या होता है ये भी पता है और लीवर क्या होता है। तीनों चीज़ें आपको अगर पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो लीवर से बाइल को रिसीव करता है। अब आप देखिए, मैंने फिगर यहाँ पे बना रही हूँ, तो आप इस फिगर से बता दें कि कहाँ से क्या होता है। देखिए, ये हो गया माउथ, यहाँ पे ये हो गया ओइसोफेगस, ये हो गया स्टमक। उसके बाद ये जो पार्ट है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है। वहीं पे लीवर से एक पाइप निकल के आता है जो जॉइंट होता है और पैनक्रियाज से, दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं। उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो अंदर कॉइल्ड हो जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ठीक है, तो कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल रिसीव करता है बाइल फ्रॉम लीवर। विच पार्ट, कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बाइल से जो है लीवर से बाइल रिसीव करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक के बाद यही वाला तो पोर्शन है, इसी को तो ड्यूडेनम कहा जाता है। अब ड्यूडेनम का किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। दो चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो स्टमक है, ये स्टमक तो ये है, ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस तो ये है। तो बचा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइल रिसीव करेगा तो डाइजेशन करना अभी बाकी है ना। तो कंप्लीट डाइजेशन किधर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो आपको इतनी सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसमें दो चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिल करके बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। लीवर जो होता है वो एसोसिएटेड ग्लैंड से रिलेटेड होता है और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो फूड के ब्रेकिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है आपकी बुक। कह रही है कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। यानी कि जो ये लीवर था, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना होता है जिसको गाल ब्लैडर कहा जाता है। बाइल इधर से निकलता है और इस यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के एंटर करता है। ठीक है, कुछ थ्योरी लिखी हुई है इसी से रिलेटेड। क्या कह रहा है कि इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस, मेक द फूड एल्केलाइन। यानी कि ये जो बाइल था आपका वो दो चीज़ें करता है, एक तो फूड को एल्केलाइन बनाता है, दूसरा क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। और उस ब्रेकिंग की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, कि फैट को फैट ड्रॉपलेट्स और ग्लोब्यूल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना। तो यानी कि आपका यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि लीवर से क्या चीज़ सीक्रेट होती है, तो बाइल जूस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन हो गया कि बाइल जूस जो निकलता है वो स्टोर कहाँ होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका ये हो गया। छठा क्वेश्चन आपका ये हो गया कि वो कहाँ पे सीक्रेट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सातवां क्वेश्चन ये हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है। 7 क्वेश्चन हो गया। अब आपका 8वां क्वेश्चन हो गया कि बाइल जो निकला हुआ है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नंबर 9 क्वेश्चन क्या हो गया कि जो और वो फूड को एल्केलाइन बना देता है। क्यों बना देता है? ताकि इंटेस्टाइन में सारे काम प्रॉपर वे में हो सके। तो आप सोचें कि एक क्वेश्चन से आपके 10 ऑप्शन बन जा रहे हैं, तो यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो कंसेप्ट को क्लियर रखिए, जो ना पूछे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आजकल थोड़ा घर बिज़ी हूँ तो इस वजह से आप जो है वो टेक्स्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज कमेंट में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज है क्या, नहीं है कल। स्यूडोपोडिया को पूछ रहा है ना, स्यूडोपोडिया आर। स्यूडोपोडिया होता क्या है? तो आपको पता है कि जो ये अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अमीबा जी जो हैं, जब ये मूव करते हैं तो अपनी जो दोनों आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स इसको आगे की तरफ ऐसे मूव कराएंगे।
ठीक है, और चलते रहते हैं, अपना मूव करते हैं, तो इसी को फॉल्स फीट कहा जाता है, ताकि ये मूवमेंट कर सके अपना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी की बॉडी है, एक सेल से जो इसकी बॉडी बनी हुई है, इसके आउट ग्रोथ पर सेल लाइक आउट ग्रोथ होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, हाई हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना स्यूडोपोडिया में, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि फॉल्स फीट डेवलप्ड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि फॉल्स फीट डेवलप हो जाता है। अच्छा, फॉल्स फीट भाई हो सकता है सही हो। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द माउथ, ये तो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि अगर आपको ज़रा भी स्यूडोपोडिया का पता हो, स्यूडोपोडिया की पी के बारे में पता हो, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्यूडोपोडिया मूवमेंट होती है, फॉल्स फीट इसको कहा जाता है, ये आगे बढ़ने की एक मूवमेंट होती है, फूड कैप्चर करने की मूवमेंट होती है, ठीक है। लास्ट कह रहा है कि सकर्स विच आर अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन ग्लोमेरुलस एंड टोबुलस, तो ये तो टोटली रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या हो गया, फॉल्स फीट डेवलप्ड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ दिया हुआ है। अच्छा, कह रहा है कि स्यूडोपोडिया जो होते हैं, स्यूडोपोडिया जो होता है वो क्या होता है, डेवलप्ड होता है अमीबा में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि स्यूडोपोडिया जो होता है अमीबा में डेवलप्ड होता है, ये क्लियर हो गया। अमीबा क्या करता है, इनगल्फ इट्स फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया अराउंड इट, अमीबा अपने फूड को निगलता है चारों तरफ स्यूडोपोडिया बना के, इस तरीके से फॉल्स फीड बना करके निगलता है, ठीक है। द फूड पार्टिकल गेट सराउंडेड बाय, वही कह रहा है कि चारों तरफ से सर्किल हो जाते हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है फूड के पास आती है, डिजॉल्व हो जाती है, और फूड जो होता है इनसाइड सेल के अंदर चला जाता है, इसी प्रोसेस को इंजेशन ऑफ अमीबा कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के इंजेशन ऑफ अमीबा को इंजेशन अमीबा जो इंजेक्शन करता है इस तरह का, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। चले सही है, तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड इन राइस वाटर, ये मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी क्लास में, लैब में सॉरी। तो क्या कह रहा है कि द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट द राइस वाटर कंटेन्स स्टार्च, ठीक है। ये ब्लू ब्लैक में जब चेंज होता है आयोडीन सोल्यूशन, तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो ये आपकी एक्टिविटी में एक क्वेश्चन पूछता है कि शो द दैट शो दैट राइस कंटेन्स स्टार्च, ठीक है। तो अगर आयोडीन सोल्यूशन जो कि ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, जब उसके कुछ ड्रॉप्स आप राइस के में डालेंगे, चिव करके सलाइवा उसमें मिक्स होता है, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा जो एंजाइम निकलता है माइलेज और टाइलिन, वो इन फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, और सबसे पहला डाइजेशन जो होता है फूड का वो स्टार्च होता है, ठीक है। तो चले, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, ये आपका इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी का दिया हुआ है, बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह।